ओके गाइस, लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर चैप्टर। अभी हम लोगों ने क्या देखा, न्योलिथिक एज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। तो न्योलिथिक एज में जो है खेती बाड़ी शुरू हो चुकी थी, मवेशियों का पालना, मवेशी मवेशी पालना जो है वो भी शुरू हो चुका था। इसके अलावा जो है व्हील की डिस्कवरी हो चुकी थी, जो कि इस एज के लिए काफी बड़ा एक कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन रहा, रिवोल्यूशनरी जो है ये एक कह सकते हो, इन्वेंशन कहो, जो भी कहो इसको, वो था। कारण ये है कि अब इस समय में खेती वगैरह शुरू हो चुकी थी, तो अनाज को ढोने में जो है इन व्हील्स ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। एंड यू कैन लाइक जस्ट सी इन दिस इमेज हाउ इट वुड हैव हेल्प देम, राइट। इसके अलावा जो है इस समय पॉटरी मेकिंग जो है वो भी काफी एडवांस हो चुका था। पॉटरी मेकिंग शुरू तो हो ही चुका था, अब जो है काफी अच्छे तरीके से जो है वो शुरू हो चुका था। देन लाइक यू हैव गॉट दिस मैप विच प्रोवाइड्स यू द नियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। ओके, ये सारी चीजें हम लोगों ने इससे पहले देखा था। अब हम मेनली फोकस करने वाले हैं कि नियोलिथिक एज के कस्टम्स और प्रैक्टिसेस क्या है। Now see, like we do not have any direct evidence of the customs and practices of the Neolithic people. हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, कोई बुक अवेलेबल तो नहीं है ना कि उस समय के लोगों के कस्टम्स क्या रहे होंगे, प्रैक्टिसेस क्या रही होंगी उनकी। लेकिन हम जो है उनके टूल्स, उनके पोइट्री वगैरह के, सॉरी पॉटरी वगैरह के, नॉट पोइट्री, उनके टूल्स और उनके पॉटरी वगैरह के स्टडी के द्वारा जो है हम उनके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, रिमेंबर वन मोर थिंग कि टूल्स या पॉटरी ये किस तरह के एविडेंसेज हुए, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज हुए, राइट, जो कि आपको एक्सकेवेशन, खुदाई के थ्रू मिलता है। तो अब पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच में अगर की डिस्टिंक्शंस की बात की जाए, की चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात की जाए, देखो पैलियोलिथिक एज में जो है बहुत ही क्रूड, भोथरा टाइप का, बिना किसी प्रॉपर शेप का जो है स्टोन टूल्स बनाया जाता था। ओके, द टूल्स वर क्रूड एंड अनशेप्ड। ओके, ऑन द अदर हैंड नियोलिथिक एज में जो है जो टूल्स बनते थे, दे वर वेल शेप्ड एंड पॉलिश्ड। वो जो है प्रॉपर शेप में बने होते थे और बढ़िया से पॉलिश्ड होते थे, मतलब काफी धारदार होंगे और इफेक्टिव होंगे। पैलियोलिथिक एज में पीपल जो थे, दे वर मोस्टली स्कैवेंजर्स, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। मतलब कि वो पैलियोलिथिक एज के लोग जो थे वो मोस्टली क्या करते थे, फूड गैदरर्स तो थे ही, तो डेड एनिमल्स को खाते थे या फिर जानवरों का शिकार करके खाते थे, और इसके अलावा जो है जो भी जंगल में फल फूल वगैरह सब मिल जाए वो सब जमा करके खाते थे। नियोलिथिक एज में सबसे बड़ा चेंज क्या होता है कि एक्चुअली लोग जो हैं, दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड बिगेन प्रोड्यूसिंग फूड। लोगों ने जो है एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया और साथ साथ अपना खाना जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। खेती वगैरह शुरू हो चुकी थी ना, रिमेंबर दैट। इसके अलावा इस समय में लोग जो कपड़ा पहनते थे, दे क्लोथ देमसेल्व्स विद एनिमल स्किन एंड बार्क ऑफ द ट्री। पैलियोलिथिक एज में जो लोग थे वो अपने आप को जो है जानवरों की खाल या फिर कपड़े की खाल से जो है अपने आप को कवर करते थे। दूसरी तरफ नियोलिथिक एज में जो है लोग जो थे वो कपड़ा बुनने लगे थे। ओके, दे वीव्ड क्लोथ्स एंड स्टार्टेड यूजिंग वूल एंड कॉटन टू कवर देमसेल्व्स। उन्होंने जो है ऊन और कॉटन वगैरह का यूज जो है अपने आप को ढकने के लिए शुरू कर दिया था। पैलियोलिथिक एज में पीपल लिव्ड इन केव्स, लोग जो है गुफाओं में रहते थे या किसी भी तरह के नेचुरल शेल्टर में, एंड दे रोम्ड अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नोमैडिक लाइफ थी, घूमते रहते थे एकदम से। दूसरी तरफ नियोलिथिक एज में लोग जो थे, दे बिल्ट मड हाउसेस, उन्होंने जो है मिट्टी का घर बनाना शुरू कर दिया था, एंड हट्स और झोपड़ी वगैरह, एंड स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू लुक आफ्टर द ग्रेन सोन। और एक जगह पर ही जो है लंबे समय तक रहना शुरू कर दिया था अपने अनाज की देखभाल करने के लिए। पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक पॉटरी। पैलियोलिथिक एज में लोगों को पॉटरी मेकिंग के बारे में नहीं पता था। नियोलिथिक एज में पॉटरी मेकिंग वाज ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस एज। पॉटरी मेकिंग इस एज का एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हो फीचर था, जो कि एक तो मान लो कि सामान के स्टोरेज में भी पॉटरी का काफी ज्यादा यूज रहा था। Now let us look at this case study। यहाँ पर जो है हम बेसिकली नॉर्थ वेस्ट रीजन जो इंडिया का है और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ के नियोलिथिक साइट्स के बारे में देखेंगे और कैसे क्या चेंजेस हुए उसको। तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जिसके अंदर कि आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान सब आता है, तो वहां पर वी फाइंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ व्हीट एंड बार्ली कल्टीवेशन। वहां पर जो है गेहूं और बार्ली वगैरह की खेती का सबसे पुराना एविडेंस मिलता है। मेहरगढ़, जो कि नियर द बोलान पास इन बलूचिस्तान, was the earliest agricultural settlement in the Indian subcontinent। बोलान पास बलूचिस्तान जो है, इन बलूचिस्तान में, उसके पास मेहरगढ़ का जो एरिया है वो सबसे पुराना एग्रीकल्चरल सेटलमेंट माना जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। मतलब कि नियोलिथिक एज में सब यहाँ पर खेतीबाड़ी करके रहते होंगे। After 7000 BCE, this settlement saw a gradual shift from dependence on wild animals to cultivation of food crops and domestication of animals।
मतलब आज से करीब 9000 साल पहले 7000 BCE, मतलब 7000 बिफोर क्रिश्चियन एरा, ये सेटलमेंट जो यहाँ का है, मेहरगढ़ का सेटलमेंट जो है वो ग्रेजुअली जो है वाइल्ड एनिमल्स पर अपने डिपेंडेंस से जो है धीरे धीरे अनाज के उत्पादन और साथ ही साथ जो है मवेशियों के पालन पर जो है शिफ्ट हो गया, मतलब कि फूड प्रोड्यूसर बन गए। At this site, bones of sheep and goat, cattle, etc. were found, indicating that these were the commonly used animals. तो यहाँ पर जो खुदाई वगैरह होगी तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आपको यहाँ पर जो है शीप, गोट, कैटल, इन सब का बोन भी मिला है, जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये कॉमनली यूज होने वाले एनिमल्स थे। Remains of houses, square or rectangular in shape, have also been found. इसके अलावा जो है घरों के भी अवशेष मिले हैं, चाहे स्क्वायर शेप में हो या रेक्टेंगुलर शेप में हो, ये भी मिले हैं। By about 5000 BCE, many agricultural villages had been found in Balochistan. 5000 BCE, मतलब आज से 7000 साल पहले बहुत सारे जो है खेतीबाड़ी करने वाले गांव जो है वो बलूचिस्तान वगैरह के एरिया में मिले हैं, जैसे कि किली गुल मोहम्मद का आपका एरिया हो गया, या कलात हो गया क्वेटा वैली में, ठीक है, मुंडीगढ़ नियर कांधार, या सराय खोला हो गया आपका वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में। यू कैन लाइक चेक आउट ऑल दीज एरियाज हियर। ये सारा जो है आपका इधर जो है आपका लोकेटेड होगा। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडस प्लेन। अब देखो इंडस प्लेन जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स का काफी बड़ा जो है पोर्शन कंट्री, जिसका कि नॉर्दर्न प्लेन में एक अपना खास हिस्सा ही है, ठीक है, सिंधु नदी जानते हो ना, तो जैसे नॉर्दर्न इंडिया का जो भी प्लेन एरिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बेसिकली 3 रिवर सिस्टम से बना है आपका, इसमें कि एक तरफ आपका जो हो गया ये इंडस रिवर सिस्टम हो गया, दूसरा जो है आपका गंगा वाला हो गया, गंगा का रिवर सिस्टम, तीसरी तरफ आपका ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इन अलग अलग जो है रिवर सिस्टम से पूरा नॉर्दर्न प्लेन बना है। तो इंडस वाला जो रिवर सिस्टम के द्वारा जो बनाया हुआ प्लेन था, जिसको कि आप इंडस प्लेन भी कह सकते हैं, सिंधु नदी का मैदान कह सकते हैं, तो ये जो है सिविलाइजेशन के उदय में, इमरजेंस में काफी बड़ा स्टेप था, ठीक है, क्योंकि जो इसकी फर्टाइल, जो इसकी उपजाऊ मिट्टी थी, इट हेल्प प्रोड्यूस सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स। इसने जो है एक्स्ट्रा फूड ग्रेन के उत्पादन में हेल्प किया, जो कि लोगों की जरूरत से ज्यादा होगा, तो उस एक्स्ट्रा अनाज से क्या हो जाएगा, तो उन एरियाज में भी लोग जो है खा सकेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे जहां पर अनाज का उत्पादन नहीं होता है। तो बेसिकली ये कह सकते हो कि इससे जो है छोटे छोटे जो है टाउन्स वगैरह टाइप के इस्टेब्लिशमेंट्स का उदय जो होगा वो बढ़ा होगा। एक्सकेवेशंस एट विलेज सेटलमेंट्स इन कश्मीर वैली। कश्मीर घाटी के गांव वाले सेटलमेंट्स में जो खुदाई हुई है, जैसे कि बुर्जहोम या गुफक्राल वगैरह, तो वहां से भी हमें जो है उस रीजन के नियोलिथिक कल्चर के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है, राइट। बुर्जहोम और गुफक्राल ये आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर बात करो तो इस एरिया में मेनली अब क्या आता है, असम के जो हिल्स हैं वो आते हैं, जैसे कि नॉर्थ चाचर, द गारो एंड द नागा हिल्स। यहाँ के जो नियोलिथिक कल्चर है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय शोल्डर्ड केल्ट्स, स्मॉल ग्राउंड एक्सेस ऑफ राउंडेड फॉर्म एंड कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी, हेवीली टेम्पर्ड विद क्वार्ट्ज पार्टिकल्स। तो बेसिकली नियोलिथिक कल्चर में जो यहाँ पर जो आपको मिलता है अवशेष, उसमें टूल्स के तौर पर आपको जो है शोल्डर्ड केल्ट्स मिलते हैं। केल्ट भी जो है कुल्हाड़ी का ही एक टाइप है, काफी पतला टाइप का कुल्हाड़ी होता है ये, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है ना, नियोलिथिक एज में काफी वेल शेप्ड एंड वेल पॉलिश टूल्स होते थे, तो शोल्डर्ड केल्ट्स मिलते थे। इसके अलावा जो है राउंडेड गोलमटोल फॉर्म वाले जो है ग्राउंड एक्सेस मिलते हैं, कुल्हाड़ी मिलते हैं। इसके अलावा पॉटरी वगैरह पर भी जो है धागा वगैरह से या रस्सी वगैरह से डिजाइन बनाया हुआ जो है आपको जो है पॉटरी मिलता है इस एज में, जिसमें कि काफी जो है क्वार्ट्ज पार्टिकल्स मिलाए रहते थे। क्वार्ट्ज पार्टिकल्स जैसे आपका रेत वेत टाइप का हो गया ना, अब्रक क्या कहते हैं उसको, हाँ अब्रक भी कह सकते हो, वो सब मिलाया हुआ रहता था। इससे ये जो पॉटरी वर्क होगा ये स्ट्रॉन्ग भी होगा और ज्यादा जो है ये टिकेगा। इस जैसे कि गुवाहाटी में जो सारूतारू जो साइट है, वहाँ की खुदाई में जो है इस तरह के शोल्डर्ड केल्ट या फिर राउंड बटेड एक्सेस वगैरह जो है वो मिले हैं। साथ ही साथ जो है कह सकते हो कि कॉर्ड या बास्केट मार्क पॉटरी भी मिली है। दाऊजाली हैदिंग जो कि नॉर्थ चाचर हिल में है, वहाँ की खुदाई में भी जो है आपको एग्रीकल्चर और पॉटरी से रिलेटेड जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए टूल्स मिले हैं। साथ ही साथ जो है पॉटरी वर्क्स मिले हैं जो कि अनाज के स्टोरेज में यूज होते होंगे, ठीक है, जो कि अनाज की खुदाई अनाज के स्टोरेज में, अनाज को रखने में यूज होते होंगे। असम का जो नियोलिथिक कल्चर फेज है वो मोटा मोटी 2000 BCE के पास रखा गया है हिस्टोरियंस के पास द्वारा। तो बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट रीजन का नियोलिथिक सेटलमेंट है दैट वुड बी लाइक 7000 BCE,
अभी से 9000 साल पहले। कंपेयर टू दैट नॉर्थ ईस्टर्न या असम का जो नियोलिथिक कल्चर है वो टेंटेटिवली मतलब मोटा मोटी जो है अभी से 4000 साल पहले डेट बैक किया जाता है। तो फर्स्ट लाइक नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में नियोलिथिक एज के एविडेंसेस हमें मिलते हैं और उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो दैट वाज अबाउट दिस चैप्टर। नाउ यू गाइस कैन लाइक ट्राई डीलिंग विद the global connection maybe, or most importantly try answering the questions at the end of this chapter. And if you still have any doubt or anything, we can discuss it maybe when the school reopens, or you can also post your questions in detail in the group. Okay, bye bye.